तो भाई बात ऐसी है कि सनी पाजी को मिल गई है एक ऐसी दवा जिससे वो अपना कमबैक एकदम सॉलिड कर देना चाहते हैं। आओ जरा पहले एक गोल्डन स्टोरी सुनाती हूं तुम्हें। देखो 1997 में क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर जेपी दत्ता ने बनाई थी बॉर्डर मूवी। ये वही जेपी दत्ता हैं जिन्होंने एलओसी बनाई थी और रिफ्यूजी जैसी मूवीज बॉलीवुड को दी थी, और तुम्हें और मुझे भी। जब बॉर्डर आई थी तो उस साल उसने लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि उस साल की हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से शामिल हो गया था भाई। मतलब शाहरुख खान की दिल तो पागल है भी इसके कलेक्शन के बराबर भी कलेक्शन नहीं कर पाई थी। उस साल बॉर्डर ने सबसे बड़ी ओपनिंग की थी और एक रिकॉर्ड जिसका आज तक भी कोई मुकाबला नहीं कर पाया। इस मूवी का फुटफॉल 3.7 करोड़ था। ये हिंदी मूवीज में सबसे ज्यादा फुटफॉल वाली मूवीज में से एक है। इन नंबर्स को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि भाई उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर नहीं, ये मूवी महा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर थी। उस टाइम में इस मूवी ने जिस तरीके से देशभक्ति का जुनून और जंग की बेहद खतरनाक इमेज दिखाई थी, वो आज भी लोग याद करते हैं। इन सब के साथ संदेश से आते हैं जैसा गाना भी आज तक हमारी जुबान पर है, जैसे आंखों में आंसू ले आता है 2 मिनट में। इन सब ने मिलकर एक ऐसा सीन बनाया कि बॉर्डर लोगों की फेवरेट बन गई। इसमें सनी पाजी ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया था वो लोग आज भी याद करते हैं, उनके दिमाग में बसा हुआ है। उनका रॉकेट लॉन्चर का कंधे पर लेकर चलना, एक एक सिपाही को मोटिवेट करना आपको ऐसा थ्रिल देगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन इस सब के बाद आज सवाल ये है कि आज भी बॉर्डर को लोग इतना मानते हैं, इतना क्रेज है उसका जिसकी कोई हद नहीं। जितना उस टाइम में हुआ था 27 साल बाद, इतना लंबा गैप होने के बावजूद भी, जनरेशन बदल गई है उसके बावजूद भी बॉर्डर का क्रेज कम नहीं है। ओटीटी का जमाना भी आ गया है। इन सब के बीच में भी ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी मूवीज में से एक है। टीवी पर ये मूवी क्लासिक है, जब आती है तभी सब लोग देखते हैं। तो क्या ये मूवी अगले साल मतलब बॉर्डर 2 जिसकी अनाउंसमेंट की गई है तब आएगी थिएटर्स में, तो क्या सनी पाजी दोबारा स्टैब्लिश कर पाएंगे उस तरीके का क्रेज, उस तरीके की फैन फॉलोइंग? और सनी पाजी के अंडर कुछ हो या ना हो, लेकिन यार एक बात तो है यार, देशभक्ति का वो जज्बा ऐसे जगा देते हैं कि भाई उनके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं पाता। मजबूरन आज मुझे उनकी तारीफ भी करनी पड़ रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में सनी पाजी ने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, या फिर इस बार वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सनी पाजी फिर से बॉर्डर के साथ अपना कमबैक को बैलेंस करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दी है बॉर्डर 2। हाँ जी, गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 को भी लेकर आ रहे हैं सनी पाजी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो इसमें अपना फेवरेट रॉकेट लॉन्चर वाला सीन भी दोबारा दिखा सकते हैं। लेकिन क्या ये मूवी गदर 2 और ओरिजिनल बॉर्डर की तरह सक्सेसफुल होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि सनी पाजी एक बार फिर से अपने दम पर, या यूं कहूं कि नॉस्टैल्जिया के नाम पर हमें कचरा बेच देंगे, या फिर कुछ बढ़िया जो बॉर्डर में था, जो फीलिंग थी, वो हमें देखने को मिलने वाली है। देखो यार, तुम मानते हो या नहीं मानते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सनी पाजी शायद बॉर्डर 2 को लेकर ना आते अगर गदर 2 हिट नहीं हुई होती। सनी पाजी यही करते हुए आए हैं, सक्सेस को इतना रिपीट करो कि तुम्हारी एक ही जैसी एक्टिंग हर जगह दिखे। एक बार वो 2.5 किलो वाली पर्सनालिटी से कनेक्ट करते हैं ऑडियंस को, और उसके बाद उसी टाइप की मूवीज बनाते रहते हैं। कोई बड़ा चेंज नहीं है। साल 2023 में जब सनी पाजी ने गदर 2 से 500 करोड़ का कमबैक किया, तो उन्होंने समझ लिया कि भाई जो पहले बनाया है ना, उसी को रीयूज कर डालो। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अब यार 500 करोड़ कमाना बच्चों का खेल तो है नहीं। देखो, मूवी तो गदर 2 अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 500 करोड़ कमा गई। उसकी वजह थी सनी पाजी की फैन फॉलोइंग। लोग तारा सिंह और सकीना की केमिस्ट्री को दोबारा देखना चाहते थे, और 22 साल बाद जब ये जोड़ी वापस आई तो लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया, और इस तरीके से बनी सनी पाजी के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर गदर 2। इन मूवीज के चलते उनकी इमेज बनी एक एक्शन हीरो की। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि गदर 2 की तरह बॉर्डर 2 भी शायद चल जाए, लेकिन ये क्या फॉर्मूला
काम करता रहेगा हमेशा? क्या हम पुराना कंटेंट देखते रहेंगे? अगर हम देखेंगे तो बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज है जो नॉस्टैल्जिया के नाम पर चलती हुई आई हैं, जैसे भूल भुलैया 2, ऋतिक रोशन की अग्निपथ, शाहरुख खान की डॉन ने दिखाया कि नॉस्टैल्जिया फैक्टर मूवीज के लिए कितना बड़ा चेंज ला सकता है। भाई आज सनी पाजी 68 साल के हो गए हैं, हम सबको पता है। आज की डेट में अगर वो एक्शन करेंगे तो वो कितना जस्टिफाई कर पाएंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी। क्योंकि भाई आज सनी पाजी 27 साल पहले वाले सनी नहीं रहे हैं। गदर 2 में भी उनके एक्शन सीन पर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन मूवी का जो मुख्य आकर्षण केंद्र होता है, वाह वाह मेरी हिंदी देखो यार, नॉस्टैल्जिया और तारा सिंह सकीना की लव स्टोरी थी। उनके एक्शन सीन को ट्रोल किया गया था, लेकिन बॉर्डर 2 में वो मेजर कुलदीप बने हैं जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर हैं, और ये मूवी तो बेस्ड होगी एक्शन के बाद स्टोरी पर। तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऊपर से जेपी दत्ता साहब ने जिन्होंने बॉर्डर बनाई थी, उन्होंने ये मूवी अपनी बेटी को दे दी है। क्या उनकी बेटी जेपी दत्ता सर के ब्रिलियंट सिनेमैटिक प्रेजेंस दे पाएगी? सोच के बताओ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सनी पाजी इस उम्र में किस टाइप का एक्शन देंगे, मुझे भी नहीं पता, बहुत मुश्किल है। हमने जाट में उनका एक्शन देखा है, वो अप टू द मार्क नहीं था, ऐसे लग रहा था कि वो अपनी डायलॉग डिलीवरीज बस किए जा रहे हैं। देखो यार, सनी पाजी से मुझे कोई पर्सनली कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भैया जिस तरीके की वो मूवीज करते हुए आए हैं वही ना करे, एक फॉर्मूला ना बनाए, कुछ नया हमें दे।